मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको छायावादी कवित्री व लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ थी। 4 स्तंभ थे श्री जयशंकर प्रसाद, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्री सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा जी का चित्र है। आप लोग इन्हें देख लीजिए और इनसे चिर परिचित हो जाइए। गिल्लू नामक पाठ को मैंने 3 खंडों में बांटा है। आज मैं उसका प्रथम खंड आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए हो। सबसे पहले मैं महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ सामान्य बातें बताऊंगी। तत्पश्चात उनका जीवन परिचय, रचनाएं और भाषा शैली पर आऊंगी और फिर उसके बाद हम उनके गद्यांशों की व्याख्या पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म बेटा 26 मार्च 1907 में हुआ था और 11 सितंबर 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी और ये आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त शक्तिशाली कवित्रियों में से एक कवित्री होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और कवि निराला ने उनकी साहित्यिक प्रतिभा से प्रभावित होकर के उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। और उन्होंने अध्यापन से ही, पढ़ाने से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की थी और अंतिम समय तक भी वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की, जो एक कॉलेज है प्रयागराज में, उसकी प्रधानाचार्या बनी रही। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ ही साथ, कुशल होने के साथ साथ कुशल चित्रकार भी थी और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्होंने अन्य भाषाओं की रचनाओं का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इस तरह से अन्य भाषाओं के साहित्य से भी हम सबको परिचित कराया है। फिर वर्ष 2007 उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया, क्योंकि 1907 में उनका जन्म हुआ था, तो 100 साल पूरे होने पर 2007 उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। और महादेवी वर्मा को यामा, जो उनका काव्य संग्रह है, श्रेष्ठ कविताओं का काव्य संग्रह यामा है, इस रचना के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यह साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से प्रतिवर्ष किसी एक भाषा के लिए यह सम्मान साहित्यकार को दिया जाता है। 1965 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना हुई थी और यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ही प्रतिवर्ष दिया जाता है। उस बार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आशा है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम बच्चों आगे चलते हैं, उनके जीवन परिचय पर आते हैं। जैसा कि हमने बताया कि उनका जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद ज़िले उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके परिवार में 7 पीढ़ियों के बाद कन्या रत्न, इसलिए उनके बाबा श्री बाके बिहारी जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस कन्या का नाम महादेवी रख दिया और ये महादेवी वर्मा के रूप में आगे चल करके प्रसिद्ध हो गई। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में बेटा प्राध्यापक थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था और हेमरानी बड़ी ही धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ और भावुक महिला थी। धार्मिक प्रवृत्ति की थी, परिश्रमी थी और संवेदनशील थी। उनकी इन्हीं विशेषताओं का प्रभाव उनकी पुत्री महादेवी वर्मा पर पड़ा था और महादेवी वर्मा ने मन से जिन्हें अपना भाई मान रखा था, उसमें श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और श्री सुमित्रा नंदन पंत थे, जिनको उन्होंने जीवन भर राखी बांधी और जिसमें निराला जी से इनकी ज़्यादा ही समीपता थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में प्रारंभ हुई, लेकिन उसके बाद ये प्रयागराज आकर के इन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। इनका बाल विवाह हुआ था, उस बाल विवाह के कारण उनकी शिक्षा में कुछ व्यवधान, बाधा पड़ी थी, लेकिन तत्पश्चात उन्होंने फिर अपना अध्ययन शुरू कर दिया और घर में ही इन्होंने संस्कृत
अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा दी गई थी। और महादेवी जी ने 1919 में क्रॉसवेट कॉलेज इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, उसमें प्रवेश लिया। कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी और महादेवी जी ने 1921 में 8वीं कक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। महादेवी वर्मा जी जब 7 वर्ष की थी तभी से उन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था और 1925 में जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तब तक वह एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था, उनकी कविताएं छपने लगी थी। और उस समय की जो प्रसिद्ध कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी की समाधि पर कविता लिखी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उससे इनकी घनिष्ठ मित्रता थी। और 1932 में उन्होंने महादेवी वर्मा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया और तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार और रश्मि छप चुके थे। कुमायूं विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से भी विभूषित किया था, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च उपाधि है। वह भी इन्हें कुमायूं विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई थी। अब बेटा अब हम उनकी रचनाओं पर आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि महादेवी जी ने अपने साहित्य का प्रारंभ तो कविता से किया था, लेकिन बाद में चलकर उन्होंने श्रेष्ठ कोटि का गद्य लेखन भी किया है। तो सबसे पहले हम उनकी गद्य रचनाओं पर आते हैं। उनके जो निबंध संग्रह हैं उनके नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, क्षणदा, अबला और सबला आदि। और ललित निबंध, सुंदर निबंध का जो उदाहरण है वो क्षणदा है। फिर उन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र भी लिखे हैं जो बहुत ही उच्च कोटि के हैं और जिसमें उनकी चित्रात्मकता और भावात्मकता दर्शनीय है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी आदि इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। और इसमें इन्होंने जिस भी भाव का, विचार का, वस्तु का, घटना का वर्णन किया है उसका दृश्य पाठक के सामने आ जाता है, के हृदय को छू लेता है। इसीलिए इनके रेखा चित्रों में चित्रात्मकता और भावात्मकता के गुण पाए जाते हैं। फिर संपादन है बेटा, इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया था और इस चांद पत्रिका को एक श्रेष्ठ नारीवादी पत्रिका के रूप में स्थापित किया है। और आलोचना बेटा, इन्होंने अपने काव्य संग्रहों की भूमिका के रूप में आलोचना भी लिखी है, जैसे यामा और दीपशिखा की भूमिकाएं, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और काव्य रचनाएं तो इनकी प्रसिद्ध थी ही, जिनमें कुछ प्रसिद्ध काव्य संग्रहों का नाम है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, यामा, दीपशिखा आदि। अब हम उनकी बेटा भाषा शैली पर आते हैं, क्योंकि कोई भी रचनाकार अपने साहित्य की रचना भाषा के माध्यम से ही करता है और यह तो स्पष्ट ही है कि महादेवी जी ने साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया है। उस खड़ी बोली की किन किन विशेषताओं को उन्होंने अपनाया है। उनकी भाषा उत्कृष्ट थी, उच्च कोटि की थी, समर्थ थी, सशक्त थी, शुद्ध थी और साहित्यिक तत्वों से युक्त थी। साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी अपनाया है। तो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली भी इनके साहित्य में देखने को मिलती है। अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द जैसे उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के लोक व्यवहार के चलन में शब्दों का भी इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है और उचित स्थानों पर मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा में सजीवता आ गई है और उनकी भाषा लोक जीवन से, आम आदमी से संबंधित भी प्रतीत होती है। इसके साथ ही साथ बेटा महादेवी जी एक यथार्थवादी गद्य लेखिका थी। यथातथ्य का वर्णन करना उनकी विशेषता थी। यथातथ्य वर्णन को साहित्यिक तत्वों से युक्त करके वह एक साहित्यिक रचना का रूप दे करके पाठक के सामने प्रस्तुत कर देती थी। और इन्होंने जिन शैली को अपनाया है वो है शैलियाँ बेटा चित्रोपम शैली है, जिस वस्तु, घटना, भाव, विचार का वर्णन करती हैं। वर्णनात्मक शैली है, उसका विस्तार से वर्णन करती हैं। विवेचनात्मक शैली है, गुण दोषों को आपके सामने लाती हैं। भावात्मक शैली है, हृदयगत भावों को प्रकट करती हैं। और व्यंग्यात्मक शैली भी है, जहाँ वो स्पष्ट रूप से अपनी बात को नहीं कह सकती हैं, वहाँ पर उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। और अलंकारिक शैली है, उन्होंने अपने साहित्य को सजाया है, संवारा है, सुंदर सुंदर कथनों का
उपयोग किया है तो सूक्ति शैली है, और उदाहरण दे करके अपनी बातों को स्पष्ट किया है तो उद्धरण शैली भी द्रष्टव्य है, दिखाई देती है, देखने योग्य है। जैसा कि बेटा आपको हमने पिछली कक्षा में भी बताया है, इस कक्षा में भी बता दे रही हूँ कि शैली एक पद्धति होती है, एक तरीका है, एक विधि है, जिसके माध्यम से साहित्यकार अपने विचारों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। तो इन शैलियों को अपना करके महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य की रचना की है, और इनकी गद्य शैली में बौद्धिकता है, चिंतन मनन की प्रधानता है, एक काव्यात्मकता है, संवेदनशीलता है, लय है, गति है, ताल है। गद्य में भी उन्होंने काव्य जैसी भाषा का प्रयोग किया है, जिससे उनकी गद्य की भाषा भी माधुर्य से युक्त हो गई है, और मार्मिकता है, हृदय को छूने की क्षमता है, और व्यंग्यात्मकता है। और इनकी भाषा का श्रेष्ठ उदाहरण इनकी रचना मेरा परिवार में दिखाई देता है। मेरा परिवार में से ही गिल्लू नामक पाठ लिया गया है। आशा है बच्चों आप उनकी रचनाओं से और भाषा शैली से अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। अब हम बता देते हैं कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, क्योंकि मेरा परिवार उनकी रचना एक रेखा चित्र है, और इसी में से गिल्लू नामक पाठ लिया गया है। हिंदी साहित्य कोश में रेखा चित्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि रेखा चित्र किसी व्यक्ति का, वस्तु, घटना, भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, हृदय को छू लेने वाला, भावपूर्ण, संवेदनशील और सजीव जीवंत अंकन चित्रांकन होता है। और रेखा चित्र एक भाव प्रधान रचना होती है, जिसमें एक ही विषय वस्तु को लिया जाता है, कम से कम शब्दों में उसमें भावों को व्यक्त किया जाता है, और जिस तरह से वो भाव आपके सामने आते हैं वो सजीव होते हैं, मूर्त होते हैं, सुंदर भावों से युक्त होते हैं, और आपको प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। रेखा चित्र एक आधुनिकतम गद्य विधा है। नाटक है, कहानी है, एकांकी, उपन्यास आदि की अपेक्षा रेखा चित्र एक आधुनिकतम गद्य विधा है, और रेखा चित्र पर चित्रकला का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जैसे चित्रकार अपनी तूलिका के द्वारा रंगों के माध्यम से एक सुंदर चित्र बना देता है, वैसे ही साहित्यकार कलम रूपी तूलिका से और अपने शब्द रूपी रंगों से एक सुंदर रचना आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। इनके माध्यम से, इनके द्वारा एक बिंब, एक दृश्य पाठक के सम्मुख आ जाता है, सामने प्रकट हो जाता है। जिस भी विषय का, वस्तु का, भाव का साहित्यकार रेखा चित्र में वर्णन करता है। अब छायावाद, क्योंकि महादेवी वर्मा छायावादी लेखिका और कवित्री हैं, इसलिए छायावाद की कुछ विशेषताओं से हम आपको परिचित करा देते हैं। छायावाद वो 1918-1920 से लेकर के 1936-1938 तक रहा है। तो छायावादी काव्य की विशेषताएं वैयक्तिकता हैं, स्वानुभूति हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, प्रकृति के सौंदर्य से प्रेम है, उसके प्रति आकर्षण है, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, नारी के सौंदर्य के प्रति आकर्षण है, नारी से भी प्रेम है, देवी माँ सहचरी प्राण, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र की संस्कृति से भी बहुत प्रेम है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, कल्पना है, जो भी उन्हें उदात्त और मधुर लगा, विश्व कल्पना सा ऊंचा वह, जिज्ञासा है, प्रथम रश्मि का आना, रंगणी तूने कैसे पहचाना। तो इन सब विशेषताओं से छायावादी काव्य युक्त है। अब हम गिल्लू पाठ पर आते हैं कि कवित्री व लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार नामक रेखा चित्र संग्रह से गिल्लू नामक पाठ उद्धृत किया गया है, लिया गया है। और गिल्लू रचना में महादेवी जी ने गिलहरी जैसे अति सामान्य प्राणी की छोटी से छोटी चेष्टाओं का, क्रियाकलापों का, कार्यों का अत्यंत सुंदर व हृदय को छू लेने वाला चित्रण किया है, वर्णन किया है। लघु प्राण सुंदर जीव गिलहरी का मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर लेखिका ने इस पाठ में चित्रण किया है। और ये जो प्रस्तुति है इसमें आत्मीयता है, अपनापन है, ममता है, वात्सल्य है, प्रेम, इन भावों से
गिल्लू पाठ को युक्त कर दिया है और यह पाठ वर्णनात्मक शैली पर आधारित है और इसमें इन्होंने जो खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिस साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, उस खड़ी बोली की विशेषता है कि वो बहुत सरल है, आसानी से समझ में आ जाती, सहज है, स्वाभाविक है और मन को आकर्षित करने वाले और मिठास से भरे मधुर शब्दों का प्रयोग किया है। आशा है बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम गद्यांशों की व्याख्या पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी गद्यांश की व्याख्या करने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर गद्यांश की व्याख्या करते हैं, फिर उस गद्यांश में पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट बातों का उल्लेख विशेष शीर्षक के अंदर करते हैं और फिर हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं। संदर्भ में बेटा हम लेखक और उसकी रचना का नाम लिखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ गिल्लू शीर्षक से लिया गया है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। फिर प्रसंग में बेटा गद्यांश की मुख्य बातों पर हम एक दो पंक्तियों पर प्रकाश डाल देते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने अपने प्रिय जीव गिल्लू नामक गिलहरी को बड़ी ही भावुकता से याद किया है, स्मरण किया है। अब हम गद्यांश पढ़ते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। लेखिका पूर्व दीप्त शैली में वो अपने प्रिय गिल्लू को याद कर रही है और कह रही है कि आज सोन जूही फूलों की एक बेल है, उस फूलों की बेल में आज एक पीले रंग की कली आई है। पुष्प खिलने से पहले की अवस्था कली है और कली जैसे छोटी होती है, सुंदर होती है, आकर्षक होती है, वैसे ही गिल्लू भी छोटा था, सुंदर था, आकर्षक था। इसलिए लेखिका ने सोन जूही में लगी पीली कली को देख करके अपने विचारों को व्यक्त किया है और उसे देखकर अनायास ही अचानक ही उस छोटे से जीव का, वो छोटा जीव कौन है? गिल्लू है, गिलहरी है ना, का स्मरण हो आया, लेखिका को याद हो आया और वो बता रही हैं कि इसी लता की घनी हरियाली में वह गिल्लू छिप करके बैठ जाता था और जब लेखिका उस बेल के पास पहुंचती थी, जाती थी, उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर के उस बेल को निहारती थी, तो गिल्लू बाल सुलभ स्वभाव के कारण झट से कूद करके लेखिका के कंधे पर आ जाता था और लेखिका को अचानक ही चौंका देता था। यहाँ पर लेखिका ने गिल्लू की बाल सुलभ चेष्टा का वर्णन किया है, स्वभाव का वर्णन किया है और गिल्लू का लेखिका के प्रति प्रेम भी व्यक्त किया है और लेखिका का भी गिल्लू के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है क्योंकि अब वो गिल्लू नहीं है, तो उस गिल्लू को लेखिका याद कर रही हैं और अपने प्रेम को इस तरह से इन शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रही हैं। और लेखिका बता रही है कि जब गिल्लू मेरे पास था तो मैं सोन जूही की बेल में कली ढूंढने आती थी कि कोई नई कली खिली। इससे लेखिका का प्रकृति के प्रति प्रेम भी प्रकट होता है और यह भी प्रकट होता है कि समय की बात है कि जब गिल्लू लेखिका के पास था तब लेखिका बेल में कली ढूंढती थी, लेकिन अब जब आज गिल्लू उनके पास नहीं रहा है तो वह कली के रूप में गिल्लू को ढूंढ रही हैं। और परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। अब लेखिका यह बता रही हैं क्योंकि गिल्लू का प्राणांत हो गया है और गिल्लू को इसी सोन जूही की बेल के नीचे ही उसका अंतिम संस्कार किया गया था और यह शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। तो मरने के बाद हमारा यह शरीर उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। लेखिका इस बात की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है और ये कहना चाह रही है कि उसी मिट्टी में गिल्लू की देह भी मिल गई होगी। और कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। और लेखिका यह आशा और विश्वास भी प्रकट कर रही है कि सोन जूही की कली के रूप में गिल्लू का कहीं पुनर्जन्म तो नहीं हो गया और वही मुझे
अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जैसे गिल्लू पहले जब जीवित था तो कंधे पर कूद करके आकर के मुझे चौंका देता था, इस तरह लेखिका पुनर्जन्म में भी विश्वास प्रकट कर रही है और अपने प्रिय प्राणी को, गिल्लू को अपने आसपास ही महसूस भी कर रही है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अपमानित। अब यहाँ पर लेखिका बता रही है कि कैसे उन्हें गिल्लू प्राप्त हुआ था। एक दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जब लेखिका अपने बगीचे में आई तो उन्होंने एक गमले के पास देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर छिपा छुपी जैसा खेल खेल रहे हैं। तो यह दृश्य उन्हें अजीब सा लगा और वह उस गमले के पास गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक गिलहरी का बच्चा वहां पर गिरा हुआ है। अब लेखिका गिल्लू के बारे में बताने से पहले कौवों के बारे में कुछ बता रही है कि यह काकभुशुंडी, कौवे को काकभुशुंडी जी भी कहा जाता है। आपको जैसा कि पता होगा श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं। तो उनमें एक वक्ता श्री काकभुशुंडी जी हैं जो कौवे ही हैं और श्रोता जो हैं वो गरुड़ हैं, पक्षी हैं। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। तो वक्ता का स्थान उच्च होता है। काकभुशुंडी जी ऊपर आसन पर बैठे हैं और जो पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं, जो श्रोता हैं, वो निम्न आसन पर बैठे हैं। तो यहाँ पर लेखिका यह कहना चाहती है कि काकभुशुंडी भी, कौवा भी एक अद्भुत पक्षी है ना, विचित्र पक्षी है। एक साथ उसको हम इतना आदर देते हैं, समादरित आदर देते हैं और कभी कभी हम उसका अपमान भी करते हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, निरर्थक बात बोलता है तो कहते हैं कौवे की तरह काँव काँव मत करो। कौवे के रंग को देखकर भी उपहास उड़ाया जाता है और कौवे के देखने के ढंग पर भी व्यंग किए जाते हैं। तो इस तरह से कहाँ तो हम उसे काकभुशुंडी जी का आसन देते हैं और कहाँ इन विशेषताओं के कारण उसका अपमान भी करते हैं। दूसरे हमारे यहाँ जब श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष आता है तो कौवे को हम बहुत अच्छा भोजन भी कराते हैं और सोचते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पुरखे जो हैं, वो कौवे के रूप में ही आते हैं। इसलिए अगर हम उनको अच्छा भोजन कराएंगे कौवों को तो इस तरह से हम अपने पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान ही प्रकट करेंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लेखिका यह कह रही है कि कौवा एक तरफ अपमानित भी है और दूसरी तरफ सम्मानित भी है। और लेखिका यह भी कह रही है कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो पक्षियों का राजा गरुड़ है, उस रूप में भी वो नहीं आ सकते, उस रूप में भी अवतार नहीं ले सकते। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जो इतना सुंदर पक्षी है, उस रूप में भी नहीं आ सकते। और हंस जो निर्क्षीर विवेक का प्रतीक है, उस रूप में भी हमारे पुरखे हमारे सामने नहीं आए। बल्कि ये जो अद्भुत, जिसमें अपमान और सम्मान का सम्मिश्रण है, ऐसे पक्षी के रूप में हमारे पुरखे हमारे सामने अवतार लेकर के आते हैं। तो लेखिका को आश्चर्य भी होता है और वह व्यंग भी करती है कि, और कहती है कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है हमारे पूर्वजों को। कौवे जैसे पक्षी के रूप में वह हमारे सामने आते हैं। ये बड़ी ही अजीब और विचित्र बात है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अब लेखिका ये बता रही है कि जो दूर हमारे रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, प्रेमी लोग रहते हैं, जब हमारे घर की दीवार पर कौवा काँव काँव करता है तो कहते हैं कि आपके यहाँ कोई अतिथि मेहमान आने वाला है। अतिथि का आना हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है, अतिथि देवो भव। लेकिन इस शुभ आगमन की सूचना कौवे जैसे विचित्र प्राणी के द्वारा अपनी कड़वी आवाज में हम सबको दी जाती है। लेखिका यहाँ पर यह बताना चाहती है कि पुनः यह कैसा विरोधाभास है कि अतिथियों का आना, प्रेमियों का आना बहुत ही एक मीठा संदेश है, लेकिन दिया किस रूप में जाता है? कड़ुए शब्दों के द्वारा। यह विरोधाभास कौवे के रूप में लेखिका ने यहाँ पर प्रकट किया है। आशा है आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। और अब हम विशेष पर आते हैं कि भाषा सरल है, शुद्ध है, साहित्यिक खड़ी बोली और वर्णनात्मक व पूर्व दीप्त शैली में। क्योंकि
पहले घटी घटनाएं अचानक लेखिका के दिमाग में आ जाती हैं और वह अपने प्रिय गिल्लू को याद करने लगती है। इसलिए यहाँ पूर्व दीप्ति शैली है और पौराणिक कथा प्रसंग का उल्लेख है। पुराणों में ही कौवे का इस तरह से वर्णन किया गया है और पुनर्जन्म में भी विश्वास प्रकट किया गया है कि सोन जूही की बेल में कली के रूप में आज उनका प्रिय गिल्लू शायद उनके सामने आ गया है। अब उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ बेटा ये प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या और लेखिका किस लघु प्राणी की खोज कर रही है, यह आपके प्रश्न है। इसी प्रारूप पर आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं और जो रेखांकित पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या आती है, लेकिन रेखांकित पंक्तियां जो इस समय हैं कोई जरूरी नहीं है कि उन्हीं पंक्तियों का व्याख्या करने को आए, हो सकता है अन्य पंक्तियों की भी व्याख्या करने को आ जाए, इसलिए हमने पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको बता दी। अब पुनः दूसरे गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं जिसमें वही संदर्भ, रचना और रचनाकार का नाम लिखा जाता है। फिर प्रसंग में बेटा प्रस्तुत गद्यांश की प्रमुख बात पर प्रकाश डाला जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका द्वारा गिलहरी की जीवन रक्षा का वर्णन किया गया है। अब गद्यांश में पढ़ती हूँ। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका का जो कौवे का पुराण मतलब प्राचीन आख्यान, प्राचीन जो कहानियां हैं, है ना, कौवे से संबंधित जो कहानियां उनके दिमाग में आ रही थी उस तरफ से उनका ध्यान हटा और उन्होंने देखा बाधा आ गई, व्यवधान आ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो गमले हैं और दीवार का जो जोड़ है उसके जोड़ में एक छिपा हुआ छोटा सा जीव जिस पर लेखिका की नजर चली गई। और जब लेखिका ने पास जाकर के देखा तो देखा एक गिलहरी का ये छोटा सा बच्चा है जो संभवतः शायद घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार, उन्हें आसानी से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त हो गया है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। उनके सामने गिलहरी का बच्चा, सद्यजात गिलहरी का बच्चा है और जिसे वह अपने चोंचों से घायल करके अपना भोजन बनाने में तत्पर थे, तैयार थे। काक द्वय मतलब दो कौवों की चोंचों से के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अगर कौवे अपनी चोंच से एक एक प्रहार भी कर देते तो इस तरह से उस कोमल लघुगात प्राणी गिलहरी का अंत हो जाता। लेखिका यहाँ बताना चाहती है, अतः वह निश्चेष्ट सा, उसे भी अपने प्राणों की चिंता थी। हर प्राणी अपने जीवन रक्षा करना चाहता है तो निश्चेष्ट सा, गतिहीन सा होकर के, बिल्कुल क्रियाहीन होकर के, मानो यह दिखा रहा हो कि अब वह जिंदा नहीं है, गमले से चिपट गया था और इस तरह से वह अपने प्राणों की रक्षा करने की मानो कोशिश कर रहा हो। सब ने कहा, जो लेखिका के साथ और लोग थे उन्होंने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। कहते हैं कि कौवा जिसके ऊपर चोंच मार देता है वह घाव ठीक नहीं होता है और फिर धीरे धीरे उस जीव मात्र का अंत हो जाता है। लेखिका यहाँ पर यही बात बताना चाहती है, अतः इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए क्योंकि ये उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाएगा, तो इसको घर में लाने से और इसकी चिकित्सा करने का कोई फायदा नहीं है। परंतु लेखिका संवेदनशील है, उसका मन नहीं माना और हौले से धीरे धीरे से उठाकर वो अपने कमरे में ले आई। फिर जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उसकी जीवन रक्षा करती है और भूख को शांत करती है, वैसे ही लेखिका ने भी किया और फिर रुई से सबसे पहले उसका खून पोंछा, उसके घावों पर क्या किया, पेंसिलीन लगाई, दवा लगाई, मरहम लगाई, जिससे उसका घाव ठीक हो गया। तो लेखिका ने रुई की बत्ती बनाई और उस रुई की बत्ती को दूध में डुबोया और फिर वह बत्ती उसके मुंह में डाली। शुरू में तो बत्ती से जो एक एक बूंद दूध उसके मुंह में जाता था वह उसके अंदर नहीं जा पाता था, बल्कि बाहर ढुलक करके आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे 3-4 घंटे की सेवा के बाद वह गिल्लू धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसने उस रुई की बत्ती में से टपकते हुए दूध को लेना शुरू कर दिया। लेखिका यहाँ पर यही बात बता रही है कि रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे किसी तरह से उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। उसके दोनों गिलहरी के दोनों मुंह के दोनों कोने से वह दूध की बूंदें बाहर आ गईं। परंतु कई घंटों के उपचार के चिकित्सा के उपरांत बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। किसी तरह एक बूंद पानी गिल्लू
गिलहरी के मुख में गया और तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया, आश्वस्त हो गया, उसको अपने मन में ढांढस हो गया कि मेरी कोई सुरक्षा करने वाला है, मुझे कोई प्यार देने वाला है, मुझे कोई खिलाने पिलाने वाला है, मेरी जान को यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। और तब उसने लेखिका की उंगली को अपने नन्हे नन्हे पंजों से पकड़ लिया और तब तक क्योंकि वो उसमें चेतनता आ गई थी तो नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। कांच जैसी की आंखें गोल गोल है, मोती गोल होता है, इसलिए लेखिका ने कहा है। फिर कांच जैसे चमकदार होता है, पारदर्शी होता है, वैसे ही गिल्लू की आंखें भी पारदर्शी और चमकदार थी। बाल सुलभ जिज्ञासा उसकी आंखों से ही टपकती थी। तो इन सब विशेषताओं के कारण लेखिका कह रही है, और गिलहरी की आंखों का रंग नीला होता है, इसलिए लेखिका ने नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से उसकी आंखों की तुलना की है। और वह जिज्ञासा और उत्सुकता के कारण इधर उधर देखने लगा, वो जागरूक हो गया, चेतन हो गया और उसने अपनी सजीवता का प्रमाण दे दिया। साथ ही साथ उसको जो प्यार मिला, उसको जो सुरक्षा मिली, इसके कारण भी उसके अंदर एक विश्वास आ गया। आशा है आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब मैं विशेष पर आती हूँ। लघु प्राण जीव के प्रति संवेदनशीलता, द्रष्टव्य, देखने योग्य, भाषा सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली व विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है बेटा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और नीली कांच की मोतियों जैसी आंखें किसकी हैं? यह प्रश्न आप लोग करिएगा। अब मैं इस पाठ से क्या शिक्षा और संदेश मिलता है उस पर आती हूं कि प्रस्तुत रचना लेखिका के पशु पक्षी प्रेम व मानवीय संवेदनाओं को उद्घाटित करती है, प्रकट करती है, जिसके माध्यम से महादेवी जी उपेक्षित प्राणियों के प्रति, महत्वहीन प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखने व ममता का भाव जगाने में सफल हुई है। सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणियों की भलाई करने में लगे रहना ही मनुष्य मात्र का सर्वोच्च आदर्श व लक्ष्य होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है बेटा, धर्मो जीव दया तुल्यो न क्वापि जगती तले, कि इस संसार में, इस पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कार्या जीव दया अंगभि, इसलिए हमें हर तरीके से, प्रयत्न से जो है जीवों के प्रति दया को स्वीकार करके जीव दया के कार्य करना चाहिए। और भी बेटा, अगर दया भाव से युक्त होने पर ही सभी भावों और कार्यों की सार्थकता है, और दया भाव से रहित सारे भाव और कार्य निरर्थक है, बेकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मूल संदेश यही है कि प्राणी मात्र के प्रति हमें दया का भाव अपने हृदय में रखना चाहिए। आशा है आपको इन गद्यांशों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।